समारोह का आगाज। और आज सुबह सुबह चौप गांव में निर्मित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन हुआ है। आइए देखते हैं एक झलक। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं मतञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि प्रसन्न मध्ये सूर्याय नमः। ये थी भूमि पूजन एक झलक। और जयपुर के निकट चौप गांव में निर्मित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 158 बीघा यानी लगभग 100 एकड़ भूमि पर 75,000 दर्शक क्षमता का ये स्टेडियम होगा। और इसमें समाहित होंगे 11 क्रिकेट के पिच, 2 प्रैक्टिस मैदान, क्रिकेट एकेडमी और ढेरों अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं। और इसकी अनुमानित लागत लगभग 300 करोड़ रुपए की होगी। आइए देखते हैं इसकी एक झलक, कैसा होगा हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम। बेहद भव्य और आकर्षक ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की एक झलक हमने देखी। और आइए आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बीच हैं श्री वैभव गहलोत जी, आप अध्यक्ष हैं आरसीए के। आप एक अत्यंत ऊर्जावान, प्रतिबद्ध, सक्रिय क्रिकेट प्रशासक हैं। वर्तमान में आप राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के अध्यक्ष हैं। आपकी सक्रियता और कर्मठता का ही परिणाम है कि गुलाबी शहर का राजस्थान क्रिकेट का सन 2010 और 11 से चलता आ रहा लंबा सपना अब साकार रूप लेने को है। राजस्थान के क्रिकेट में अभिरुचि रखने वाले खिलाड़ियों के सहयोग और समर्थन के लिए आपकी प्रतिबद्धता निश्चित ही राजस्थान क्रिकेट को ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आप आरसीए में अध्यक्ष के पहले आरसीए द्वारा आयोजित
आईपीएल मैच के सफल आयोजन के लिए गठित आयोजन समितियों के लगातार सदस्य रहे हैं और इन आयोजनों को सफल बनाने में सहयोग देते रहे हैं। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे आप सभी का शाब्दिक स्वागत करें श्री वैभव गहलोत जी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बनाए जा रहे विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम के शिलान्यास और भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में वर्चुअल तौर पे उपस्थित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे बीच में मौजूद राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ पैट्रन आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, वर्चुअल तौर पे उपस्थित बीसीसीआई के ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री सौरभ गांगुली जी, बीसीसीआई के ऑनरेबल सेक्रेटरी श्री जय शाह जी, हमारे साथ वर्चुअल तौर पे जुड़ रहे श्री बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट श्री राजीव शुक्ला जी, बीसीसीआई के जॉइंट सेक्रेटरी श्री जयेश जॉर्ज जी, बीसीसीआई के सीईओ श्री हेमांग अमीन जी, मुख्यमंत्री निवास से जुड़ रहे कैबिनेट मंत्री श्री महेश जोशी जी, आरसीए के एडवाइज़र श्री संधू साहब, तमाम आरसीए के पदाधिकारीगण, हमारे विभिन्न जिलों के सचिवगण, पदाधिकारीगण, आज इस पंडाल में उपस्थित तमाम क्रिकेट खिलाड़ी, खेल प्रेमी, प्रेस और मीडिया के बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सभी का आज के इस समारोह में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर मैं विशेष तौर पे हमारे साथ वर्चुअल तौर पे जुड़े हुए बीसीसीआई के प्रेसिडेंट श्री सौरभ गांगुली जी का और बीसीसीआई के सेक्रेटरी श्री जय शाह जी का विशेष तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से आज की इस वर्चुअल मीटिंग के लिए अपना समय निकाला। मैं विशेष तौर पे उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग सब जानते हैं, काफ़ी लंबे समय से प्रदेश में मांग चल रही थी, प्रदेश की जनता की इच्छा थी, क्रिकेट खिलाड़ियों की इच्छा थी, खेल प्रेमियों की इच्छा थी कि जयपुर के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम की स्थापना हो। हमारे चीफ पैट्रन डॉक्टर सीपी जोशी साहब का संकल्प था कि हम इस नए स्टेडियम के बीड़ा, जो नई कार्यकारिणी बनी थी आरसीए की 4 अक्टूबर 2019 को, उसको हम आगे लेके जाएं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज जब इस ऐतिहासिक दिन पे आप और हम सब इस ऐतिहासिक दिन के गवाह बने हैं, मुझे खुशी है कि मैं आप सबके समक्ष आरसीए के प्रेसिडेंट के तौर पे मैं अपना स्वागत भाषण दे रहा हूं। मुझे खुशी है कि आप और हम सब लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने हैं। ये तभी संभव हो सका जब प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश की सरकार, बीसीसीआई के ऑनरेबल प्रेसिडेंट, बीसीसीआई के ऑनरेबल सेक्रेटरी और हमारे चीफ पैट्रन डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने समय समय पे हमें मार्गदर्शन दिया, समय समय पे हमारी हौसला अफजाई करी। आज मुझे खुशी है कि 5 फरवरी को हमने सुबह चौंप गांव में भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम किया और उसके बाद हम वर्चुअल तौर पे आप सबसे जुड़े हैं। मैं इस अवसर पर याद दिलाना चाहूँगा, लगभग 2 वर्ष पूर्व जब मुझे अहमदाबाद जाने का मौका मिला था, मैं जय शाह जी से मिलने अहमदाबाद गया था उनके कार्यालय। मैंने उस वक्त सौरभ गांगुली जी और जय शाह दोनों से बात की थी कि हम जयपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बारे में हम सोच रहे हैं और मुझे उसमें आपका समर्थन चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री सौरभ गांगुली जी जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं और ऑनरेबल सेक्रेटरी श्री जय शाह जी ने हमें अपना समर्थन दिया। और साथ ही साथ अहमदाबाद में जब मैं श्री जय शाह साहब से मिला था, उस वक्त उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप मोटेरा का जो स्टेडियम है उसका अवलोकन करें। मैंने और तमाम आरसीए के पदाधिकारियों ने उस दिन जो मोटेरा का स्टेडियम है अहमदाबाद में उसका अवलोकन किया और आज मुझे खुशी है कि जय शाह जी ने भी अपना कीमती समय निकाल के हमारे इस वर्चुअल मीटिंग में आप उपस्थित हो सके हैं। मैं आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि लगभग इस 2.5 वर्ष के कार्यकाल जो अभी आरसीए की वर्तमान कार्यकारिणी का बीता है, उसमें मुझे खुशी है कि हम 8 साल के लंबे अंतराल के बाद राजस्थान के अंदर वापस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट
टूर्नामेंट की वापसी हमने करी। पिछले साल 17 नवंबर को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की जो वापसी हुई, वो T20 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो टूर्नामेंट हुआ, वो जयपुर को उसकी मेज़बानी मिली BCCI के द्वारा। साथ ही मुझे खुशी है कि इस वर्ष हमारे 3 खिलाड़ी एक साथ इंडिया टीम में सिलेक्ट हुए हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। साथ ही BCCI ने हमें जो समय समय पे समर्थन दिया, BCCI ने समय समय पे हम पे विश्वास जाहिर किया, उसके लिए मैं जय शाह जी का और सौरभ गांगुली जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये मौका दिया कि राजस्थान के अंदर वापस 8 साल के लंबे अंतराल के बाद हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी करा सके। उसके लिए मैं BCCI के अध्यक्ष और सेक्रेटरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग जानते हैं किस तरीके से हमने जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम और उदयपुर में नए क्रिकेट स्टेडियम की भूमि का भी अधिग्रहण किया है। आने वाले समय में हम जयपुर के साथ साथ राजस्थान के अंदर 2 बड़े सेंटर जोधपुर और उदयपुर को भी किस तरह विकसित करें, ये हम सबका सपना है। BCCI ने हमें विभिन्न टूर्नामेंट का भी आयोजन करने की जिम्मेदारी दी। इस विश्वास के लिए मैं BCCI का धन्यवाद देता हूं। सत्र 2020-21 और सत्र 2021-22 में राजस्थान के अंदर विजय हजारे ट्रॉफी हमने आयोजित करके दिखाई, उसका सफल आयोजन हुआ। साथ ही सत्र 2020-21 में सीनियर महिला एक दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन करने की जिम्मेदारी BCCI ने हमको दी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं BCCI का। सत्र 2021-22 में अंडर 19 महिला एक दिवसीय प्रतियोगिता की लीग मुकाबले की जिम्मेदारी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को मिली और हमने उसका सफल आयोजन करके दिखाया। ये मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूँ। आने वाले में भी हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किस तरीके से जो नया स्टेडियम है हम लोग उसको समयबद्ध तरीके से पूरा कर सकें। आने वाले फर्स्ट फेज को हम समयबद्ध तरीके से पूरा करें, उसके बाद पुनः सेकंड फेज को हम समयबद्ध तरीके से पूरा कर सकें, ये हमारा लक्ष्य रहेगा नए क्रिकेट स्टेडियम के लिए। मैं आदरणीय डॉक्टर CP जोशी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे और तमाम हमारी कार्यकारिणी को RCA में मौका दिया और उनका ये विजन था कि आने वाले समय में हम नए क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना करें, जो एक लंबे समय से मांग थी, जो लंबे समय से एक इच्छा थी यहाँ के खेल प्रेमियों की, क्रिकेट खिलाड़ियों की और आमजन की। उसी के अनुरूप हमने आने वाले समय में इस नए क्रिकेट स्टेडियम की रूपरेखा बनाई और ये तभी संभव हो सका जब प्रदेश की सरकार ने, BCCI ने, ऑनरेबल सेक्रेटरी BCCI जय शाह जी ने, ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री सौरभ गांगुली जी ने हम पे विश्वास जताया। मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री वैभव गहलोत, अध्यक्ष RCA। और हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर CP जोशी साहब। आप राजस्थान विधानसभा के वर्तमान स्पीकर हैं और रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज और ग्रामीण विकास मंत्रालय के आप केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। आपका क्रिकेट के प्रशासक के रूप में भी वृहद अनुभव रहा है। आप राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के 2 बार 2009 और 2017 में अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं। आपके कार्यकाल में ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में पहचान स्थापित करने वाले इस महत्वाकांक्षी वृहद क्रिकेट स्टेडियम की रूपरेखा तैयार की। वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने आपको राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्य संरक्षक नियुक्त किया है और आप ही के मार्गदर्शन में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन नए आयाम छू रहा है। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे उत्प्रेरण के लिए, उद्बोधन के लिए डॉक्टर CP जोशी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत, BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी, BCCI के सेक्रेटरी जय शाह जी, BCCI के अन्य पदाधिकारीगण, RCA के पदाधिकारीगण, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्षगण, सदस्यगण, उपस्थित भाइयों बहनों और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए अन्य साथियों, मैं सबसे पहले राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, शुभकामना देता हूं
कि उन्होंने आज भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया, उसमें मुझे भी उन्होंने आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सौरव गांगुली जी और जय शाह जी जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और सेक्रेटरी हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे ईर्ष्या है वैभव गहलोत जी से, गांगुली जी से, जय शाह जी से और पदाधिकारियों से कि ये अवसर मुझे नहीं मिला, कि वैभव गहलोत जी को अवसर मिला, जिनके कारण आज हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर पाए। और मैं आशा करता हूं कि बीसीसीआई के सहयोग से और राजस्थान के मुख्यमंत्री और सरकार के सहयोग से जो हम एक कल्पना कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तीसरा ये और स्टेडियम यहाँ बनेगा, उसको समय पे हम पूरा कर सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान सरकार और बीसीसीआई इसका कार्य को संपादित करने में पूरा सहयोग देगी और समय पर हम स्टेडियम को बना पाएंगे। आप और हम सब जानते हैं कि नौजवान पीढ़ी के बच्चों को क्रिकेट में बहुत उत्साह है। राजस्थान का क्रिकेट में बहुत बड़ा स्थान रहा है और गांगुली जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर रहे हैं, जैसा एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। उन सब के मार्गदर्शन में यदि ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर का खेल मैदान यहाँ बनता है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम अच्छे मैच आयोजित कर पाएंगे और बीसीसीआई के कैप में भी एक वन फेदर और जुड़ेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। एक बार मैं पुनः वैभव गहलोत जी के, उनके टीम के साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ और राजस्थान के नौजवान पीढ़ी के लोगों को कहना चाहता हूँ कि नौजवान अध्यक्ष, नौजवान बीसीसीआई के पदाधिकारी राजस्थान के सरकार के सहयोग से इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जिससे आने वाले समय में राजस्थान से नौजवान पीढ़ी के लोग अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं के खेल बताकर राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर सकें। एक बार मैं पुनः इस आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं कि समय पर यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनेगा और एक ऐसा शानदार और कार्यक्रम बीसीसीआई के अध्यक्ष जी, सेक्रेटरी, पदाधिकारी और मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम जब संपादित कर सकें, उस अवसर का मैं इंतजार करूंगा और आशा करता हूं कि वो समय पर काम पूरा होगा और एक बार पुनः हम भव्य कार्यक्रम चौप के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर आयोजित कर सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा और संरक्षक आरसीए डॉक्टर सीपी जोशी जी और श्री जय अमित भाई शाह, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई के मानद सचिव हैं। आप देश के जाने माने उद्योगपति हैं। निर्मा विश्वविद्यालय से बीटेक श्री जय शाह का भारतीय क्रिकेट प्रशासन प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट अहमदाबाद के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर रहे, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी रहे और इस कार्यकाल में आपने विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के निर्माण की देखरेख का दायित्व निभाया। आप 2015 में बीसीसीआई की फाइनेंस और मार्केटिंग कमेटी के सदस्य बने और उसके बाद 2019 में बीसीसीआई के मानद सचिव निर्वाचित हुए। दिसंबर 2019 में बीसीसीआई ने आपको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सीईसी मीटिंग के लिए प्रतिनिधि के रूप में चयनित किया और जनवरी 2021 में आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष नियुक्त हुए। निश्चित ही आपका वरदहस्त और आपका सहयोग राजस्थान क्रिकेट के इस नए गौरवशाली अध्याय का आधार रहा है। आपसे अनुरोध उद्बोधन के लिए। आज के भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह में उपस्थित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी, बीसीसीआई के अध्यक्ष और मेरे साथी सौरव गांगुली जी, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और मेरे साथी राजू शुक्ला जी, बीसीसीआई के जॉइंट सेक्रेटरी और मेरे साथी जयेश जॉर्ज जी और राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत जी और अन्य एवं उपस्थित अतिथिगण। राजस्थान शौर्य भूमि है, समर्पण की भूमि है। यहाँ शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ सबसे पहले महाराणा प्रताप जी को नमन करना चाहता हूँ। आज इस गुलाबी नगरी जयपुर का नाम क्रिकेट दुनिया के इतिहास में चिन्हित होने जा रहा है।
आज जो यहाँ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन हुआ है, इसके बाद इसकी पहचान दुनिया के बड़े स्टेडियम के रूप में होगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, इसके बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होने जा रहा है। इसके भव्य निर्माण के आयोजन में मैं राजस्थान क्रिकेट संघ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज दुनिया के क्रिकेट एसोसिएशन में बीसीसीआई सबसे सफल संस्था रही है। इसका प्रमुख कारणों में से एक कारण यह भी है कि बीसीसीआई के सदस्य क्रिकेट संघ संस्थाओं द्वारा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पे अत्यधिक फोकस किया जा रहा है। इस प्रकार की विश्व क्रिकेट सुविधाओं के युवाओं को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। विश्व प्रतियोगिता में भारत की अंडर 19 टीम का प्रदर्शन और सफलता इसका प्रमाण है। भारत के वर्तमान में 53 आईसीसी मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। इसके प्रत्येक स्टेडियम के पीछे वास्तविक जीवन की कहानियां हैं। इस प्रत्येक स्टेडियम पर कई रिकॉर्ड टूटे हैं और कई रिकॉर्ड बने हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जयपुर स्टेडियम भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगा और इस स्टेडियम पे युवा अपने सपनों को साकार करेंगे और भारत की जर्सी पहनकर नए रिकॉर्ड बनाएंगे। मैं बीसीसीआई की ओर से राजस्थान के क्रिकेटरों और क्रिकेट प्रेमी जनता के इस सपने को साकार करने में हर संभव सहयोग दूंगा। राजस्थान क्रिकेट संघ को अनेक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री जय शाह, सेक्रेटरी बीसीसीआई। और हमारे बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं श्री सौरव गांगुली जी। श्री सौरव गांगुली दादा के उपनाम के साथ सारे हिंदुस्तान के क्रिकेट के प्रेमियों के दिल में बसते हैं और शायद किसी परिचय की दरकार नहीं रखते हैं। आपने अपने खेल करियर के दौरान विश्व के अग्रणी बल्लेबाज और भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सफलतम कैप्टन के रूप में अपने आप को स्थापित किया। आप क्रिकेट प्रशासक और कमेंटेटर हैं और आप 2019 में बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। बीसीसीआई अध्यक्ष के पूर्व आप क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के भी अध्यक्ष रहे। जयपुर शहर को मिलने वाली क्रिकेट की इस अनुपम सौगात में निश्चित ही आपकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्री सौरव गांगुली, दादा से अनुरोध, अपना उद्बोधन, अपना आशीर्वचन हम सबको दें। Thank you, Madam. Respected Honorable Chief Minister Rajasthan, Shri Ashok Gehlot ji, Dr. C.P. Joshi, Honorable Speaker Vidhan Sabha, Patron-in-Chief, Rajasthan Cricket Association, our very own dear friend Vaibhav Gehlot, President Rajasthan Cricket Association, my colleague and a very dear colleague Shri Jay Shah, Secretary BCCI, Shri Rajiv Shukla ji, Vice President BCCI, Shri Arun Dhumal, Honorary Treasurer